आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के संबंध में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी एस एन टीवी सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। तो चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट क्रांति इस पाठ का आशय इस प्रकार है कि आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नोत्तर विश्लेषण। इंटरनेट क्रांति पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर विश्लेषण। पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो उत्तर है, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? तो उत्तर है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम यानी पैसे भेजी जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? तो उत्तर है, प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? तो उत्तर है, चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और रक्षा दल आदि अनेक समाज के क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का असर किस पर पड़ा है? उत्तर है, इंटरनेट का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इसका असर पड़ा है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। रोहन के पिताजी ने उसको क्या सुझाव दिया? उत्तर है, रोहन के पिताजी ने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से इंटरनेट के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, ITES का विस्तृत रूप क्या है? तो उत्तर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तरವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತದ್ದು। तो पहला प्रश्न है, इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो उत्तर है, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? तो उत्तर है, व्यापार में इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। ई गवर्नेंस क्या है? यानी ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख,
सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. 4 ವಾಕ್यों में उत्तर लिखिए. 4-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तरವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. तो पहला प्रश्न है, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? तो उत्तर है, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का बड़ा महत्व है. इसके द्वारा दूर के रहने वाले रिश्तेदार या दोस्तों को कोई विचार, विषय, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र हो या आसानी से कम समय और खर्च में भेजी जाती हैं. दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए. वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए. वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी इसे काल्पनिक सभागार भी कहते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी काल्पनिक सभागार में एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं और एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे? तो उत्तर है, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है क्योंकि जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. और इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि की जानकारी प्राप्त होती है. इसका प्रभाव हमारे समाज पर शीघ्रातिशीघ्र पड़ रहा है. तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. इंटरनेट से कौन सी हानियां हो सकती है? यानी दुष्परिणाम भी कहते हैं इंटरनेट से होने वाले दुष्परिणाम. तो उत्तर है, इंटरनेट से कई हानियां हो सकती हैं जैसे पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है. मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से छोटे बच्चे और युवा पीढ़ी इंटरनेट की कबंद बाहों में फंसे हुए हैं. तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. और इसके अलावा इससे वक्त का दुरुपयोग होता है. इंटरनेट से होने वाले दुष्परिणाम यानी हानियां, इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी भी हासिल कर रहे हैं. तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. अनुरूपता. तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे अनुरूप शब्दों को लिखना है. तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर संगणक यंत्र इंटरनेट डैश है. क्या है? अंतर्जाल है. वैसे ही आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, आईटी का विस्तृत रूप और ITES का विस्तृत रूप. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. फेसबुक वरदान, हैकिंग अभिशाप. वैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंस विचार विनिमय, ई प्रशासन पारदर्शी प्रशासन. तो दोस्तों, आप इस प्रकार अनुरूप शब्दों को लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. जोड़कर लिखिए. दोस्तों, यहाँ पे 4 वाक्यांशों को दिए गए हैं. उन्हें क्या करना है? जोड़कर लिखना है. तो पहला वाक्यांश है, इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटे गांव का रूप दे दिया है. वैसे ही इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं.
तो इस प्रकार जोड़कर लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, हैकिंग आदि बढ़ रही है। इंटरनेट से सबको सचेत रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप जोड़कर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो दोस्तों यहाँ पे रिक्त स्थानों को यानी अपूर्ण वाक्यांशों को दिए गए हैं और कोष्टक में उचित शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द को चुनकर लिखना है, यानी रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला वाक्यांश है, इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है, अंतरजाल है। तो उत्तर क्या है? अंतरजाल। वैसे ही आईटी और आईटीईएस से अनगिनत लोगों को डैश मिला है। तो उत्तर है रोजगार मिला है। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। सोशल नेटवर्किंग के कई डैश हैं। तो उत्तर है साइट्स हैं, कई साइट्स हैं। तो वैसे ही ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकता है। तो उत्तर है पारदर्शी। पारदर्शी उत्तर रिक्त स्थान में लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। इंटरनेट सचमुच एक डैश है। तो उत्तर है एक वरदान है। वैसे ही देश के डैश की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। तो उत्तर है रक्षा दलों में, रक्षा दलों की कार्यवाही में। वैसे ही इंटरनेट एक और वरदान है तो वह डैश भी है। तो उत्तर अभिशाप। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हिंदी में कुछ वाक्यांशों को दिए गए हैं, ने क्या करना है, कन्नड़ में अनुवाद करके लिखना है। तो पहला वाक्यांश है, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो इसका अनुवाद होता है कि ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗವಾಗಿದೆ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। तो अनुवाद है, ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। तो वैसे ही इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। तो उत्तर है ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ निरुद्योगವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು। तो दोस्तों आप इस प्रकार अनुवाद करके लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्दों को दिए गए हैं। उन शब्दों के लिए हमें क्या करना है, सही विलोम शब्दों को चुनकर लिखना है। तो उत्तर है, पहला प्रश्न है बढ़ना, इसका विलोम शब्द होता है घटना। वैसे ही स्थिर अस्थिर, मुमकिन नामुमकिन, वरदान अभिशाप, दुरुपयोग सदुपयोग, अनुपयुक्त उपयुक्त। तो दोस्तों इस प्रकार आप सही विलोम शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। अन्य वचन रूप उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण को दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों का अन्य वचन रूप लिखना है। तो पहला उदाहरण है पैसा पैसे। वैसे ही पर्दा पर्दे, कमरा कमरे, दायरा दायरे। तो वैसे ही कवर खबरें, किताब किताबें, जगह जगहें, कोशिश कोशिशें। तो वैसे ही अगला शब्दों को देखते हैं। युग युग,
दोस्त दोस्त, कंप्यूटर कंप्यूटर, रिश्तेदार रिश्तेदार। वैसे ही जिंदगी जिंदगियाँ, जानकारी जानकारियाँ, चिट्ठी चिट्ठियाँ, जीवन शैली जीवन शैलियाँ। तो दोस्तों इस प्रकार आप उदाहरण के अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। इन वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों का नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ वाक्यांशों को दिए गए हैं। इन वाक्यांशों में निहित विराम चिन्हों का नाम लिखना है। तो पहला वाक्यांश है, आज का युग इंटरनेट युग है। तो अंत में जो एक चिन्ह दिए गए हैं उसका नाम लिखना है। उसका नाम है पूर्ण विराम चिन्ह। तो वैसे ही इंटरनेट का मतलब क्या है? तो चिन्ह है प्रश्नार्थक चिन्ह। तो दोस्तों इस प्रकार आप चिन्हों का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्यांश देखते हैं। ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसका उत्तर है विस्मयादिबोधक चिन्ह, इन्हें भावसूचक चिन्ह भी कहते हैं। अगला वाक्यांश है, लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। इस चिन्ह का उत्तर है, इन्हें नाम है योजक चिन्ह। हाँ हाँ दुष्परिणाम है। तो उत्तर है अल्प विराम चिन्ह। इस वाक्य में निहित चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह गद्य पाठ समाप्त हुआ है। तो दोस्तों आप सबसे विनती है कि हमारे YouTube चैनल सुज्ञानावाणी SNTV सुज्ञानावाणी, इसे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। आप सभी को धन्यवाद। ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।